आज का जो वचन है वो वही वचन मैं आज कंटिन्यू करना है जो मैं पिछले संडे स्टार्ट किया सी। है ना, केड़ा विषय सीगा? विश्वास वाला। विश्वास जो है बहुत डूंगा, गहरा और बहुत बड़ा एक विषय है। मैं पिछले इतवार को भी एक गल कही सी कि उद्धार के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है विश्वास, जिसे फेथ कहते हैं। फेथ एक मसीही जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तुहाडे लिए मसीहा लिए समझना बहुत जरूरी है। अगर इस विश्वास में दृढ़ हो गए, मजबूत हो गए, तो ब्रेक थ्रू तुहाडे जीवन से ब्रेक थ्रू आने शुरू हो जाएंगे। ब्रेक थ्रू तुहानू समझाती है मैं इस तरह कि मान लो तुम्हारे सामने एक दीवार खड़ी है, बहुत मजबूत दीवार है, और तुम दीवार को पार करके दूसरी साइड पे जाना मांग रहे हो, लेकिन उस दीवार को गिराना, तोड़ना बहुत मुश्किल है। उस दीवार को तुम हौली हौली धीरे धीरे करके उसको तोड़ोगे, और जब वो दीवार टूट जाएगी तो फिर उसके थ्रू तुम पास हो सकते हो। तो ब्रेक का मतलब तोड़ना और थ्रू मीन्स उसके बीच में से निकलना। आज हमारे जीवन में कितने ऐसी दीवारें खड़ी हुई हैं जिनको कि हम तोड़ के आगे निकलना मांग रहे हैं, लेकिन वो दीवारें ऐसी मजबूत, ऐसी पक्की बन गई है, वो गढ़ ऐसे पक्के बन गए हैं, वो पहाड़ ऐसे पक्के हो गए, दृढ़ हो गए कि उनको तोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, चर्च भी आ रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो दीवारें अभी भी खड़ी हुई हैं। वो दीवारें किसी चीज की भी हो सकती हैं, वो दीवारें कर्जे की हो सकती हैं, वो दीवारें नशे की हो सकती हैं, वो दीवारें शराब की हो सकती हैं, वो दीवारें कुछ पुराने शराब चलते जो आ रहे हैं, परिवार में बीमारियां चलती आ रही हैं पीढ़ी से पीढ़ी। वो बीमारी जिस तरह शुगर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, वो चलती जाती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, पर वो टूटती नहीं है, वो टूटेगी नहीं ऐसे वो दीवार। हार्ट की प्रॉब्लम, दादे को हार्ट की प्रॉब्लम थी, बेटे को हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, तीसरी पीढ़ी में हार्ट की प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम ये दीवारें जो है, ये गढ़ जो है, कि चलते जाएंगे जब तक इनको तोड़ा नहीं जाएगा, गिराया नहीं जाएगा, ये दीवारें ऐसे खड़ी रहेंगी। हर इंसान एक ब्रेक थ्रू मांग रहा है। ब्रेक मींस तोड़ के उसके दूसरी साइड पे निकलना, मतलब बहाली, छुटकारा। हर इंसान छुटकारा मांग रहा है, बहाली मांग रहा है, लेकिन ये बहाली, छुटकारा सानू मिल सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। इसके लिए सिर्फ जतन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरा विषय है वो फेथ है, विश्वास। जे विश्वास में तुसी उस लेवल से पहुंच गए जेड़ा लेवल मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ स्टेप बाय स्टेप करने, पहला, दूसरा, तीसरा ते चौथा, जे तुसी उस चौथे लेवल पे पहुंच गए, जिसे दृढ़ विश्वास, एक्टिव स्टेडफास्ट फेथ, एक्टिव फेथ, स्टेडफास्ट फेथ, जिसे दृढ़ विश्वास कहा गया है बाइबल में। अलग अलग विश्वास, अलग अलग किस्मों विश्वास के टाइप्स के लिए अलग अलग शब्द यूज किए गए। पिछले संडे पहला जरा विश्वास बोला गया था, जिसके बारे में बोला गया था, वो कौन सा विश्वास था? देखते हैं पिछला कितना याद है, क्योंकि मैंने पिछले से ही फिर आगे जाना है, पिछली फाउंडेशन से, पिछली बुनियाद से आगे बढ़ना है। पहला विश्वास कौन सा था? पहला किस्म का विश्वास या पहला स्तर विश्वास या पहला लेवल विश्वास का कौन सा था? अलग दूसरे दर्जे का था, लिटिल फेथ। लिटिल फेथ या अल्प विश्वास वो दूसरा दर्जा है। पहला दर्जा कौन सा था? अविश्वास। पहला दर्जा है अविश्वास, अनबिलीफ। तुसी नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तुसी नहीं नोट कर रहे तो हमारे पास पेंसिल पेन जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आज वचन कुछ समझ में आ रहा है, प्रकाश हो रहा है, तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेहनत की जाती है। शुरू से कहीं पर भी जब वचन की व्याख्या सुनी, मैंने पॉइंट्स लिखने शुरू कर दिए। आज वही पॉइंट्स मेरी बाइबल में, पुरानी बाइबल देखो, पुराने नोट्स देखो, उनमें वो पॉइंट्स आज तक लिखे हुए, और वो पॉइंट्स धीमे धीमे करके वो चीजें जो है, जो प्रकाश मिलता जाता है, वो दिमाग में फिर बसता जाता है, दिमाग से फिर थोड़े मन से जाता है, और मन में जाना शुरू हो जाएगा, विश्वास पक्का होने लगेगा। सो जो नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम सीख के आगे लोगों को ब्लेस कर सकते हो, बरकत दे सकते हो। ये बहुत अहम
ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ पहली चीज ਜਿਹੜੀ है वो है अविश्वास का दर्जा। अविश्वास में मैं एक एग्जाम्पल दिया था, वो कौन सा एग्जाम्पल था? कौन सा हवाला दिया था? किसी ने नोट नहीं किया लगता है। मार्क चैप्टर 9 वर्स मरकुस 9 14 से लेकर 23 तक पढ़ना नहीं है क्योंकि पिछली बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि आगे बढ़ना है आज। मरकुस 9 14 से यहाँ पर मैं फिर थोड़ा सा रेफरेंस दे रही है कि चेले एक बच्चा है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। कौन सी आत्मा थी वो? गूंगी और बहरी आत्मा। और ये देखो कि एक चीज और मैं इधर एक तुम्हारे मन में डालना चाहती हूँ कि डेविल को, शैतान को तुसी ऐनी ना समझो। डेविल ने शैतान दी भी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड, बड़ी तरीके दे नाल ऑपरेट करता है। ओदी भी लेवल्स हैं, उसकी संस्था है और उस संस्था में अलग अलग महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग ओदे दूत हैं, अलग अलग ओदे स्पिरिट्स हैं। स्पिरिट्स कह लो या आत्माएं कह लो, जड़ी काम करती हैं। अलग अलग इलाके बंटे हैं, अलग अलग जिम्मेवारियां बंटी गई हैं। किथों सीखा शैतान ने ये सारा कुछ? आप पहले कुछ नहीं है शैतान के, कहां से सीख रहा है शैतान? कहां से सीख के सीखा है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, कहां से सीखा है शैतान ने? वचन से शैतान कैसे सीख लेगा? शैतान मैंने कहा ना बड़े ऑर्गेनाइज, बड़े तरतीब नाल चलता है। बड़ा ओदे महकमे बने हुए हैं, डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, अलग अलग ओदे मुलाजिम हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को क्या कहते हैं? विभाग हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां दी हुई हैं, अलग अलग इलाके दिए हुए हैं, अलग अलग काम दिए हुए हैं। आत्माओं के पास अलग अलग काम है। गूंगी और बहरी आत्मा, कमजोरी की आत्मा, निर्बलता की आत्मा, दुर्बलता की आत्मा, ये सारी आत्माएं जड़ी हैं, ये अलग अलग काम करती है लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके से। पर सवाल फिर से आ गया, कहां से सीखा है शैतान ने? कमजोरियों से नहीं सीखा है, कमजोरियों से नहीं सीखा है। मैं तो उसकी बात कर रही हूँ कि कितना ऑर्गेनाइज्ड तरीके से शैतान काम कर रहा है। कहां से सीख के आया ये सारा? ये एजुकेशन, ये शिक्षा शैतान को कहां से मिली है? ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग किथों मिली है? क्योंकि वो परमेश्वर ट्रेनिंग, क्योंकि वो पहला परमेश्वर पहले सही है, बिल्कुल परमेश्वर के राज्य से, स्वर्गीय राज्य से सीख के आया। उसे देख के वो कॉपी कर रहा है और सारा कुछ इथे कॉपी कर रहा है अपने राज्य में। वो सारी चीजें जिसमें परमेश्वर का सब कुछ तरतीब से चलता है, उसी तरीके से शैतान अपने तरीके के नाल उस कॉपी करके उसका इस्तेमाल कर रहा है। अलग अलग दूत है। सो इथे एक दूत जिसका जिक्र किया गया है, वो है गूंगी और बहरी आत्मा। उनने जकड़ा हुआ है इस बच्चे को, और चेलों के पास लेकर आया बाप, लेकिन चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। यीशु मसीह जब पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है, चेलों के साथ बहस हो रही है। यीशु मसीह पूछ रहे क्या हुआ, क्या बात हो गई? बाप आगे आगे कहता है कि देखो, इन चेलों से कहा था कि वो दुष्ट आत्मा निकालते, लेकिन वो नहीं निकाल पाए, नहीं निकाल सके। उधर यीशु मसीह चेलों से बात कर रहे हैं, लेकिन जितनी भीड़ है उनको सुना रहे हैं। ठीक, क्या क्या लिखा है वहां पर? वो लाइन पढ़ दो। हाँ, जोर से पढ़ दो। यीशु कह रहे हैं ना कि अविश्वासी, बेप्रतिभे, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? सिर्फ यीशु मसीह बोल रहा है, वो सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? बाप से भी कह रहा है, चेलों से भी कह रहा है, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? अविश्वास, ए है के अविश्वासी, अविश्वास।
आगे पढ़ दो, अगली लाइन पढ़ दो। और कब तक तुम्हारी कहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। ओके, तो ये हो गया अविश्वास। प्योर का भी अविश्वास होते। आगे भी एक लाइन है जहां पर वो प्योर कह रहा है, यीशु मसीह से पूछ रहा है तू क्या चाहता है, यही है ना? नहीं, जे तू कर सकता है, जे तू कर सकता है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं एक ऐसा सवाल है कि जे तू कर सकता है, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ बहुत टाइम लगा देता, फटाफट आयत निकालनी चाहिए। इतना बाइबल पढ़ के तो हमें इतनी प्रैक्टिस लानी चाहिए कि जब आयत बोली जाती है तो हमें इमीडिएटली पढ़ देनी चाहिए। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, वो कह रहा है तू क्या मांगता है? वो कहता है जे तू कर सकता है तो मेरे बच्चे को चंगा कर दे, ठीक कर। यीशु मसीह पलट के सवाल करते हैं कि मतलब है कि तू कर सकता है। अही भी कई बारी यीशु मसीह के से क्या यीशु मसीह कर सकता है? कई बारी हमारे मन में भी यही प्रश्न उठता है कि क्या यीशु मसीह कर सकता है, या यीशु मसीह चंगा होना यीशु मसीह की मर्जी है, इच्छा। कोई परमेश्वर की योजना ये नहीं है कि कोई भी इस राज्य में, कलीसिया में कोई भी बीमार हो, कोई भी बीमार हो, कोई भी तंगहाली में हो, कोई भी गरीब हो, कोई भी दबा हुआ हो, कोई भी बोझ हेठ हो गए, क्योंकि यीशु मसीह इन्हीं चीजों से छुटकारा देने के लिए आए। ऑप्रेस्ड जिसे कहते हैं, जो दबाव में थे, जो लोग दबाव में थे उनको छुटकारा देने के लिए। तरह तरह के दबाव में कुछ भी हो सकता है। ऑपरेशन में शैतान का भी ऑपरेशन हो सकता है, बीमारी भी शैतान का ऑपरेशन है। बीमारी जड़ी है वो श्राप है व्यवस्था की, गरीबी जड़ी है व्यवस्था की श्राप हेठ आ जाती है। तो यीशु मसीह व्यवस्था के कामों को तोड़ने के लिए आया, व्यवस्था के श्राप को तोड़ने। गलतियों यीशु मसीह व्यवस्था देश के श्राप को तोड़ने के लिए आया। अगर तुसी व्यवस्था विवरण 28 पे आ जाओ ते गिनती 23 ते व्यवस्था विवरण 28 उथे अगर मैं फिर डिटेल में नहीं जाना, 28 में एक पास से एक साइड में शराब लिखे हैं, एक साइड में 28वें अध्याय में व्यवस्था विवरण 28 में एक साइड में बरकतें लिखी हुई है। अच्छा, श्राप में अगर ध्यान से देखोगे, श्राप के नीचे लिस्ट में 28 व्यवस्था विवरण 28 मिल गया। 28 और बीमारियां की उत्थे लिस्ट दी हुई है, और सारी बीमारियां जड़ी है, गरीबी जड़ी है, दबाव जड़ा है, तनाव जड़ा है, डिप्रेशन जिसे कहते हैं, वो सारी चीजें जड़ी हैं वो व्यवस्था की श्राप के नीचे आ रही है अनाज्ञाकारी करके। परमेश्वर बरकतें देना मांग रहा है, लेकिन बरकतों के साथ साथ अनाज्ञाकारी के श्राप भी। एक तरफ आज्ञाकारी है, एक तरफ अनाज्ञाकारी है। मुझे विश्वास, मुझे आज्ञाकारी में चलेंगे, अनाज्ञाकारी में चलेंगे तो वहां पर श्राप लिखे हुए हैं। और उन कर्सेस में अगर तुम देखोगे 22 आयत में देखोगे, वहां पर जिक्र आ रहा है टीबी का, क्षय रोग। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर बुखार जो टूटता नहीं है। एक तरफ लिखा है टीबी का रोग, क्षय रोग, उसे बड़ा क्लियर शब्द लिखा हुआ है क्षय रोग। दूसरी तरफ लिखा है ज्वर मीन्स बार बार बुखार उतरना और चढ़ना। आगे और दाह इंग्लिश में क्या लिखा है? दाह करिए। हाँ, इंग्लिश 22 आयत है, 28 की बात 22। दाह फिर मेरे ख्याल से दाह शायद सोज होगी, इन्फ्लेमेशन जिसे कहते हैं, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और बड़ी जलन से। 22 में आ जाओ, उसके बाद फिर 27 में आता है। 27 में और बीमारी गिरती गई है। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दांत,
अल्सर्स की बीमारी है, चाहे वो पेट के अंदर हो गए, चाहे वो बाहर हो गए। अल्सर्स कई बार कैंसर का रूप भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर कैंसर की बीमारी भी आ रही है। अल्सर हो गए फोड़े, एक कैंसर भी एक किस्म का फोड़ा ही है जो अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है, जड़ें फैलती जाती हैं और बॉडी के अंगों को जकड़ता जाता है। सो फोड़े, आगे बवासीर, बवासीर हो गए, पाइल्स जिसे कहते हैं। बवासीर इंग्लिश में पाइल्स है। आगे और दाद और खुजली, ये हो गए स्किन के इन्फेक्शन, चमड़ी के रोग। आगे और खुजली से ऐसे पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। ऐसे रोग डालेगा जिनसे तू चंगा ना हो सकेगा। आगे 28 पे आ जाओ। 28 में 28 हो गया कवर। 28 के बाद 61 पे आ जाओ। 61 और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे, जितने नहीं भी लिखे, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा लेगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। हो जाएगा। सो याद रखो, ये बीमारी जड़ी है एक व्यवस्था के श्राप के नीचे आ रही है। सो यीशु मसीह ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ व्यवस्था के श्राप को तोड़ने के लिए आया है, बीमारियां डालने के लिए नहीं आया, उस श्राप को तोड़ने के लिए आया है। इसलिए कभी ये ना कहो कि पता नहीं प्रभु इस बीमारी से मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। बीमारी से परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं सिखाएगा, ਤੁਹਾਡੀ ताड़ना जरूर करेगा, लेकिन बीमारी ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ नहीं पाएगा। जब बीमारी पा रहा है तो ਇਹਦਾ मतलब वो अपने आप ਨੂੰ झूठा सिद्ध कर रहा है। जब वो कह रहा है कि मैं ਤੁਹਾਡਾ चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तो ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ बीमारी पा रहा है तो ਇਹਦਾ मतलब अपने आप अपनी गल ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ है, अपनी बात को वो काट रहा है। समझने वाली बात है। परमेश्वर ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ बीमारी ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ योजना है। परमेश्वर ਦੀ बीमारी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ योजना नहीं है। इस गल ਨੂੰ कांट बांध के रख लो कि परमेश्वर ਦੀ कोई योजना ਤੁਹਾਡੀ बीमारी ਦੇ ਨਾਲ कोई योजना नहीं है। परमेश्वर की योजना है कि ਤੁਸੀਂ जिस तरह से सब बातों में तरक्की कर रहे हो, आत्मिक तरक्की कर रहे हो, पहला तीसरा यूहन्ना, हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तीसरा यूहन्ना 2 तीसरा यूहन्ना 2 में लिखा है परमेश्वर की योजना ये है, कभी मुंह से आप शब्द गलत कन्फेशन मत करो, गलत अंगीकार मत करो कि पता नहीं प्रभु दी की योजना। बीमारी के बिस्तर पे कोई पड़ा है, तुसी कह रहे पता नहीं प्रभु दी कहते नहीं की योजना है, पता नहीं परमेश्वर की चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जिस प्रकार से हम फिर से पढ़ देना, ये मेरी प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, आत्मिक उन्नति कर रहे हो, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। सब बातों में, हर बात में, पढ़ाई में, लिखाई में, कारोबार में, बिजनेस में, जिस चीज में हाथ डाल रहे हो उसमें क्या करो, उन्नति करे। उन्नति करो। और लास्ट की बात ध्यान से सुनो, प्रभु की इच्छा है और भला चंगा रहे, रहे। कोई मर गया बीमारी से, विश्वासी कह रहे हैं पता नहीं प्रभु की मर्जी से, पता नहीं प्रभु ने, और तुसी प्रभु की मर्जी जानते ही नहीं हो, प्रभु की मर्जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं है जे तुसी इदां दे शब्द अपने मुंह चों कढ रहे हो। मुंह में से ये शब्द निकालने से पहले सोच लो, जान लो कि प्रभु की इच्छा हमारे लिए क्या है। बहुत सी आयतें हैं, इब्राहिम की बरकतें प्रभु ने ਤੁਹਾਨੂੰ दी इब्राहिम के वंश के हैं, इस करके प्रभु ने ਤੁਹਾਨੂੰ व्यवस्था की श्राप से छुड़ा लिया है। इब्राहिम की बरकतों के तुम वारिस हो गए। अगर गलतियां की पुस्तक 3 अगर आगे पढ़ते जाओ, 3, 13, 14 आगे पढ़ो, उधर इब्राहिम के वंश के हो और इब्राहिम की बरकतों के वारिस हो, श्रापों के वारिस नहीं हो, बरकतों के वारिस हो। 3:13 मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह आप हमारे लिए श्रापित बन गया, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया है। इस
इसलिए चंगाई का ऐलान करो, बीमारी का ऐलान मत करो। ऐलान करो कि प्रभु ने मुझे व्यवस्था के श्राप से, मैं चंगी हूँ, चंगी हो गई नहीं हूँ, चंगी होंगी नहीं, मैं चंगी हो गई हूँ। ऐलान करना है कि मैं चंगी हो गई हूँ। अपनी हीलिंग डिक्लेयर करो। व्यवस्था के श्राप से प्रभु ने छुड़ा लिया तुमको, जान देकर शरीर पर अपनी लहू बहाकर, सारा लहू बहा दिया, अपना बदन तोड़वा दिया, शरीर पे कोड़े खा लिए, अपने आप को बिल्कुल खाली कर दिया ताकि मुझे शांति मिले, मैं धर्मी कहलाऊं, मेरी उसके खाए गए कोड़ों से मैं पूर्ण रीति से चंगी हो जाऊं। पहला पत्रस 2:24, उसके खाए गए कोड़ों से मैं चंगी हो गई हूं। हाले अही भी प्रार्थना करी जाने, प्रभु चंगा कर, प्रभु चंगा कर, प्रभु ओरू चंगा कर, प्रभु उसको चंगा कर। और याद रखो इधर क्या लिखा है कि उसके खाए गए कोड़ों से तुम चंगे पढ़ दो। वे आप ही हमारे पापों को, आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। मरकर धार्मिकता के जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। तुम चंगे हो गए हो। प्रार्थना करनी है जिन चीजों के लिए तुसी, मैं पिछले इतवार भी दस रही कि प्रार्थना करनी है, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करनी है, सुसमाचार के द्वार के लिए प्रार्थना करनी है, द्वार खुले, प्रार्थना करनी है कि फसल पक्की है, काटने वाले थोड़े वचन में लिखा है प्रार्थना करो कि और काटने वाले खड़े किए जाएं। इन चीजों के लिए, जिन चीजों के लिए लिखा है कि प्रार्थना करो, बहुत लंबी लिस्ट है, अगर वचन को खोल के पढ़ो तो किन किन चीजों के लिए प्रार्थना करो कि तुम्हारी अंदर की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। इन चीजों के लिए प्रार्थना करनी है, प्रकाश की आत्मा दोनों मिले, प्रकाशन मिले वचन के, इन चीजों के लिए प्रार्थना करो। इन चीजों का तो तुझे कन्फेशन ही करना है, तो अंगीकार करना है, मुंह से बोलना है जो चीजें प्रभु ने तुम्हारे लिए कर दी है। जब कन्फेशन शुरू कर दोगे, अंगीकार करना शुरू कर दोगे, वो चीजें तुम्हारे मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि तुझे कन्फेशन नहीं कर रहे हो, तुझे प्रे कर रहे हो, प्रभु दे, प्रभु दे, प्रभु दे, प्रभु चंगाई दे, प्रभु आप बीमारी उठा ले, प्रभु ने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, उन्हें कह दिया पूरा हुआ, मुक्ति का कार्य पूरा हो गया। हुण उद्धार के लिए मैं तुमको एक शब्द दस्या सी बताया था, वो कौन सा शब्द है बाइबल में, जो ओरिजिनल लैंग्वेज है ग्रीक, नए नियम में वहां पर उद्धार के लिए शब्द कौन सा इस्तेमाल किया है? ग्रीक वर्ड SOZO। सोजो का क्या मतलब है बताया था मैंने। सोजो का अर्थ क्या? सोजो का अर्थ उद्धार ही नहीं है, या उद्धार कह लो, लेकिन उस उद्धार में सब कुछ शामिल है, उसके कई मीनिंग्स है। सोजो ग्रीक वर्ड के कई मतलब है, कई मीनिंग्स है। सोजो का मतलब चंगा होना, सोजो का मतलब छुटकारा पाना, सोजो का मतलब संपूर्ण हो जाना, मेक होल, सब कुछ संपूर्ण हो जाना। तो जब वो तुसी उद्धार पा लिया, तुसी की हो गए? संपूर्ण हो गए। परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया, उन्हें क्या कहता है? सब कुछ पूरा हुआ। तो सब कुछ पूरा हुआ, तनु उद्धार जदों मिल गया, ओदे नाल नाल उस पैकेज दे तनु चंगाई भी मिल गई है, तनु छुटकारा भी मिल गया है। उसी अपनी मिरास को पहचानो, अपनी मिरास की महिमा का धन पहचानो कि तनु क्या क्या उस मिरास में मिल गया है। उसको पहचानोगे जब तक नहीं, तब तक ऐसे ही हारे हुए, गिरे हुए, मरे मरे जीवन रहेंगे। पास्टर जी मेरी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी मेरे सिर पे हाथ रख दो, पास्टर जी मेरा ढिड पीड़ नहीं हट रहा, पास्टर जी मेरी दांत से दर्द नहीं हट रही है, पास्टर जी मेरे मोढे पे जेब नहीं हट रही है। तुसी प्रार्थना कराई जाओगे। प्रार्थना कराना ठीक है, लेकिन प्रार्थना कराने से पहले ਤੁਹਾਡਾ अपना विश्वास गिनना है। ये देखो, अपने विश्वास की जब तक एक्सरसाइज नहीं ना करोगे, कसरत, तब तक कसरत नहीं करोगे, वो विश्वास ग्रो नहीं करेगा, वो वही रह जाएगा, उधर ही रह जाना है। रोमन्स 12 में लिखा हुआ है कि हर मनुष्य को विश्वास का प्रमाण मिला हुआ है। विश्वास सबको मिला, गिफ्ट। जब तुसी उद्धार पाया तो विश्वास में 12:3 है। हर व्यक्ति को विश्वास का एक मेजर मिला,
क्योंकि मैं 12:3 रोमन्स 12:3 क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझा चाहिए समझना उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांटा, हर एक को विश्वास परिमाण मींस मेजरमेंट के हिसाब से सबको विश्वास मिल गया है। तोड़े को भी विश्वास है, सुनील को भी विश्वास है, मेजरमेंट के हिसाब से परमेश्वर ने दे दिया है। लव को भी विश्वास है, तोड़े को भी विश्वास है। प्रॉब्लम पता की है, अही उस विश्वास का इस्तेमाल नहीं करे, अही हर एक दूसरे के उत्ते निर्भर करी जाते, दूसरे के विश्वास उत्ते निर्भर कर रहे हैं, पास्टर के विश्वास के उत्ते निर्भर कर रहे हैं, अही एंड्रा के विश्वास के उत्ते निर्भर कर रहे हैं। किसी और के इधर से बरकत नहीं, इधर से कुछ नहीं हुआ, किसी और चर्च में चले गए, पास्टर जी हाथ रख दो मेरे ऊपर, कहीं और चले गए, पास्टर जी मैं पता नहीं कितने हाथ रखवा लिए होंगे, लेकिन हालात शायद थोड़ी देर के लिए बदल भी जाए प्रार्थना के उत्तर में। लेकिन जब तक इंसान अपने विश्वास का इस्तेमाल नहीं करना सीखेगा, वो फिर इधर का इधर ही आ जाएगा। 4 कदम वो आगे बढ़ेगा, लेकिन फिर 4 कदम पीछे आ जाएगा। जब तक थोड़ा अपना विश्वास इस्तेमाल करना नहीं सीखोगे, अपना विश्वास का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने देखा था अविश्वास, सेकंड फेज जरा सी वो अल्प विश्वास है। अल्प विश्वास कौन सा हवाला दिया था? मत्ती 8:24, मत्ती 8:24 वो है अल्प विश्वास का एग्जाम्पल। अल्प विश्वास जो है ना, वो डावाडोल, वेवरिंग, इंग्लिश में कहते हैं वेवरिंग फेथ, कभी इधर तो कभी उधर, सब ठीक ठाक चल रहा है, बहजा भले भले ये माड़ा जब इधर उधर हो गया, प्रॉब्लम छोटी सी भी आ गई, उसी मेरे प्रभु तू कहाँ है? प्रभु तू तो प्रार्थना ही नहीं सुनता मेरी, मैं तो दुहाई दे के थक गई, मैं रोजे रख के थक गई हूँ, मैं आंसू बहा के थक गई, तो किधर छिप के बैठा हुआ है प्रभु? ये वेवरिंग फेथ है, जहाँ छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, छोटी सी मुश्किल आ गई, उत्थे रोना पीटना, ओ प्रभु किथे है तू? प्रभु किथे है? ओ किथे सुता पे है तू? कहाँ सो रहा है? उठ प्रभु उठ उठ। ये पता ही नहीं कि प्रभु तुम्हारे अंदर है, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी बेड़ी में परमेश्वर बैठा है, तुम्हारे अंदर आत्मा बैठी है, परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। तुसी विश्वास तो करो, विश्वास ही नहीं है, तुसी बाहर ही ढूंढी जा रहे हो, प्रभु तू कहाँ है? प्रभु तू कहाँ है? ये हैगा अल्प विश्वास, ये हैगा डामाडोल विश्वास। चेले जब तक प्रभु को देख रहे हैं करिश्मे करते हुए, बड़े एक्साइटेड है, बड़े खुश हो ना, साथ साथ उनको भी इंपॉर्टेंस मिल रही है, लेकिन जहां तूफान आ गया, बेड़ी डामाडोल होने लगी, वो प्रभु को सुता है, वो प्रभु को देख के तूफान के नाम आ गया। यीशु कह रहा है, वही अल्प विश्वासी हो, छोटे फेथ वाले, थोड़े से विश्वास वाले, मैं तोड़े नाल है, मैं तोड़े नाल होगा, तो जितना मर्जी बड़ा तूफान आए, बेड़ी उधर की उधर हो जाए, तोड़ा कोई बाल पंगा नहीं होगा, कोई नुकसान तोड़ा नहीं होगा। आज भी तूफान आया हुआ है दुनिया में, लेकिन जब परमेश्वर आपकी बेड़ी में है, तो कोई तूफान किश्ती को हिला नहीं सकता। बाहर जो कुछ हो रहा है वो दिख रहा है, लेकिन तुसी बाहर ना देखो, इधर उधर ना देखो, वो ना देखो जो न्यूज़पेपर दिखा रहा है, वो ना देखो जो टीवी दिखा रहा है, वो ना देखो जो पड़ोसी तोड़े कान में आके कह रहा है इतने लोग की मर गए, इतने लोग की ऑक्सीजन पे पड़े हैं, इतने परिवार उजड़ गए हैं, वो इतनी बीमारी फैल गई है, वो काला फंगस भी आ गया, पीला भी आ गया, वो चिट्टा भी आ गया, और पता नहीं और पेड़े फंगस आने वाले। लोग ना आके कानून बीमारियां की लिस्ट दसी जानी है, तो तुसी घबरा के हां सच्ची इतना हो गया है, सच्ची उन्हें दे गल्लां नु सुनना बंद कर दो, कान बंद कर दो सुनना। जे हाले भी सुन रहे हो, मैंने बंद कर दिया, ना मैं न्यूज़ देख रही हूँ, ना मैं मैसेजेस पढ़ रही हूँ, कोई फोन भी करता है, मैं काट देती हूँ फोन, मैं टॉपिक चेंज करके, मैं नहीं सुना, और दसो, और बताओ, और बातें बताओ, कोई पॉजिटिव बातें बताओ, सकारात्मक गल्लां करो, आगे ना करी जाओ। साडी बेड़ी च यीशु मसीह है, साडी किश्ती सुरक्षित है। ओके, ये हो गया वेवरिंग फेथ। तीसरा हो गया बोल्ड फेथ, हिम्मत वाला दिलेरी वाला विश्वास। केड़ा एग्जांपल देता सी? केड़ा एग्जांपल देता सी बोल्ड फेथ का? मरकुस
मरकुस 2:1। लकवे का मारा हुआ पेशेंट है, मरीज है। दुष्ट आत्मा ने टांगों को जकड़ा हुआ है। रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र, ये नहीं पता कौन है, लेकिन 4 जने उसको लेकर आए। और बोल्ड फेथ देखो, यीशु मसीह किसी के घर में, यीशु मसीह आगे भीड़ की भीड़ चारों तरफ से उस घर को घेरा हुआ है। हजारों लोग अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, सड़कों पर भी हैं। यीशु मसीह अंदर है। पता नहीं कितनी दुनिया यीशु मसीह के दर्शन करने, तो यीशु मसीह को चंगाई देने के लिए पहुंची है। और जे साढ़े वर्गा होता तो की कहना, कोई नहीं भीड़, इतनी दुनिया, चलो वापस चलो डॉक्टर को चलते छोड़ो। वो डॉक्टर जो है ना, जोर डॉक्टर, वो 16 डॉक्टर जो है छुट्टी पे वो और ट्राई कर लेते हैं। छोड़ो यार, इतनी भीड़ है यहाँ पर, कहाँ बारी आनी है, सारा दिन खड़े रहेंगे, कुछ नहीं बनना। वो नहीं है तो जोर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर की पता, वो कोई थेरेपी बता दे, टांगे चल पड़े। नहीं तो चलो गुरदासपुर में एक और डॉक्टर है, वहां ट्राई करके देख लेंगे। इन्होंने क्या किया, लोगों ने कहा भी होगा, कान में फूंक बीमारी होगी, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, जिस तरह कई बहाने मिल जाते हैं चर्च आने से भी। चर्च के पास में मुझे भी नहीं, चर्च के लिए वो ना इस तरह हो गया सी, वो ना फिर वो कपड़े धोने वाले रह गए थे, कपड़ों का ढेर लगा था पूरे हफ्ते, तो सोचा कि चलो कपड़े धो लें, बहाना। वो ना प्रोणे आ गए सी, काम बहुत खिलारा पे सी, तो वो फिर सारा खिलारा समेटना था, तो फिर जब तक वो टाइम फिर निकल गया, बहाना। कई बहाने बना सकते हैं, बनाते हैं लोग। इधर भी बहाना बन सकता था चर्च ना आने का या परमेश्वर के दर्शन पाने का, कई बहाने बन सकते थे। लेकिन इनकी हिम्मत देखो, ये छत पे चढ़ गए, किसी की छत पे जाके इन्होंने छत को तोड़ना शुरू कर दिया। इन्ना बात से बनवाने में कोई गल नहीं, अभी तो परमेश्वर के दर्शन, यीशु मसीह के दर्शन कर लिए। यीशु मसीह ने चुकाई की पता, यीशु मसीह जहां रखेगा, जो यीशु मसीह के दर्शन हो गए तो एक बंदा छुटकारा पा लेगा। उनको विश्वास है, उनको एक इतना विश्वास है कि डेस्परेट स्टेप, मतलब कि वो स्टेप, वो कदम उठाने के लिए भी तैयार हैं कि तड़प रहे हो, तड़प रहे हैं कि भाई किसी तरीके से कर लिए, प्रभु के दर्शन कर लिए, यीशु मसीह का दर्शन कर लिए। तो यीशु मसीह मंदिर के नीचे आके देख रहे हैं, हाँ ठीक है, यीशु मसीह थे। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उठे यीशु उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हो गए। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखो, यहाँ पर पाप क्षमा हो गए, यीशु मसीह कह रहे हैं तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन पाप की क्षमा के साथ साथ दूसरी चीज क्या मिल रही है उसको? यीशु मसीह आके 2-3 लाइनों के बाद कह रहे हैं, उठ मंजा उठा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और तुरंत उस बंदे ने अपनी खाट उठाई और वो वहां से चला गया। यीशु मसीह कह रहा है तेरे पाप क्षमा हुए। तो कहता मतलब पाप जब क्षमा हो जाते हैं तो चंगाई भी नाल मिल जाती है। कई जगह पे यीशु मसीह कह रहे हैं तू चंगा हो गया, कई जगह कह रहे हैं तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए, तू चंगा हो गया। एक कोई मतलब है कि जब तू चंगा हो गया तो पाप क्षमा भी हो गए। यीशु मसीह पाप क्षमा भी कर रहा है तो चंगाई भी नाल साथ साथ दे रहा है। यहाँ पर दोनों चीजें एग्जाम्पल है, क्लियर है। और विश्वास किसका है? यहाँ पर मंजे पे पड़े हुए रोगी का नहीं है, विश्वास किसका है? विश्वास उन 4 बंदों का विश्वास उस रोगी को उठा खड़ा कर दिया। ऐसा मतलब अही भी किसी दूसरे के लिए विश्वास कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए विश्वास कर सकते हैं, अपने किसी अजीज जन के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए विश्वास कर सकते हैं। तो जैसा हमारा विश्वास उन 4 बंदों की तरह हिम्मत वाला, दिलेरी वाला है, तो प्रभु उस विश्वास का जवाब देगा। यहाँ दूसरा कर रहा है। और कनानी स्त्री वाला भी देख लो, कनानी
जिस लहू 12 साल से ज्यादा लहू बग रहा है, वो भी एक हिम्मत वाला दिलेरी वाला विश्वास है। वो आ गई भीड़ में, अकेली औरत भीड़ में, भीड़ को चीरती हुई निकलती जा रही है। उन्हें विश्वास है कि जब मैं यीशु का पल्ला ही छू लिया, यीशु मसीह का कपड़ा छू लिया, तो मैंने चंगाई मिल जाएगी। भीड़ को हटा रही है और यीशु मसीह के हाथ ही लगाया, उसी वेले उन्हें चंगाई मिल गई। यीशु मसीह पलट के देख रहे हैं, पागल निकली मेरे अंदर से, डरते डरते कह रही है मैंने छुआ था, कन्फेस कर रही है। यीशु मसीह कह रहे हैं जा तेरे विश्वास ने तेनू चंगा कर दिया। एक हैगा हिम्मत वाला दिलेरी वाला विश्वास। परवाह नहीं करनी तुसी अपने विश्वास के अटल, दिलेरी वाला विश्वास। ओके, चौथा विश्वास है बड़ा विश्वास, ग्रेट फेथ, बोल्ड फेथ, और यहां पर आ रहा है बड़ा विश्वास। सो अविश्वास, अनबिलीफ, लिटिल फेथ, थोड़ा विश्वास, अल्प विश्वास, बोल्ड फेथ, दिलेरी वाला फेथ विश्वास, और यहां पर ग्रेट फेथ। ये चौथा विश्वास आ रहा है, ग्रेट फेथ। ग्रेट फेथ में यहां आ जाओ, मत्ती 8:8, मत्ती 8:8 और मत्ती 15, मत्ती 8:5 पे आ जाओ। एक वो सूबेदार है, मत्ती 8 एक ग्रेट फेथ है। एक चौथा लेवल है, ये चौथा लेवल अविश्वास, अविश्वास दूसरा, अल्पविश्वास तीसरा, तगड़ा विश्वास, दिलेरी वाला विश्वास, हिम्मत वाला विश्वास, हिम्मती विश्वास, और चौथा है बड़ा विश्वास। बड़ा विश्वास में ए हैगा सूबेदार। पढ़ दो। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरे सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। यहाँ भी ये सूबेदार जो है, ये अपने सेवक है, वो बीमार पड़ा, उसके लिए विश्वास लेकर आया, किसी दूसरे के लिए विश्वास लेकर आया है कि ये यीशु मसीह यहाँ से शब्द बोल देगा तो वहां पर बैठा हुआ मेरा जो नौकर है वो चंगा हो जाएगा। कितना बड़ा विश्वास है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे, केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं क्योंकि मैं भी, इसको छोड़ के आगे देखो जहाँ पर यीशु मसीह हैरान हो रहे हैं उसके विश्वास को देखकर। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, हैरान हो गए यीशु देख के उसका विश्वास। एक कोई विश्वासी नहीं है, सेंचुरियन है, कि सूबेदार रोमी है, रोमी हुकूमत का एक मुलाजिम है। रोमी जो है हुकूमती गुजर है, जानता होगा, सुना होगा यीशु बारे, यीशु मसीह ऐसे ऐसे अद्भुत काम कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं। यीशु का नाम, उस नाम के ऊपर, उस शख्सियत के ऊपर एक विश्वास लेकर आ रहा है कि ये यीशु मसीह मेरे नौकर के लिए, मेरे सेवक के लिए एक शब्द ही दे देंगे तो बैठे बैठे मेरा सेवक वहां पर चंगा हो जाएगा। कहता है मैं भी एक मालिक हूँ, जब मैं अपने कर्मचारियों से कहता हूँ तो ऐसे कर तो वो करते हैं। तो यीशु मसीह तू भी अगर ऑर्डर देगा, कहेगा, तो तेरा वचन शब्द जो है वो पूरा हो जाएगा। तो यीशु मसीह ने अचंभा किया उसके विश्वास में। क्या हुआ उसका रिजल्ट? और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। इस्राएल में भी, यहूदी कौम में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यहाँ पर यीशु अचंभा कर रहे हैं, और एक और जगह अचंभा कर रहे हैं। वो आ जाओ लूका 13:58, लूक 13:58, यहाँ पर भी यीशु अचंभा कर रहे हैं, लेकिन फर्क देखो। Luke, what? It's Luke and it must be in Matthew. Mark's.
मरकुस 6:6। What is the reference? और उसे उनके विश्वास पर आश्चर्य हुआ अविश्वास पर। और पहले क्या पढ़ूंगी के साथ वहाँ कोई सामर्थ और ऊपर चलो। यीशु ने उनसे कहा, विश्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब। यहाँ पर यीशु मसीह नासरत आए, अपने देश में आए, अपने देश में आए हैं, नासरत नगर में आए हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, वहाँ क्या लिखा है वचन में कि वहाँ पर कोई और अपने घर को छोड़ देश और अपने कुटुंबीय और अपने घर को छोड़कर कोई भी निरादर नहीं होता। आगे बढ़ो। वहाँ कोई सामर्थ काम वहाँ पर कोई भी सामर्थ का काम ना कर नहीं सका। हो रहा। एक पासे बड़े बड़े सामर्थ के काम हो रहे हैं, बड़े बड़े सामर्थ के काम हो रहे हैं, और एक वहाँ पर भी वो भी जगह है जहाँ पर कोई सामर्थ का काम नहीं हुआ। क्यों? केवल थोड़े से बीमारों पर केवल थोड़े से बीमार वहाँ पर चंगे हुए, और उसे उनके अविश्वास पर वहाँ पर यीशु मसीह को उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। एक तरफ विश्वास पे हैरानी हो रही है, आश्चर्य हो रहा है, एक तरफ यीशु मसीह अविश्वास पे हैरानी प्रकट कर रहे हैं। ये वहाँ पर कह रहे हैं कोई बढ़ई का बेटा नहीं है यीशु मसीह, वो बढ़ई, वो कारपेंटर, वो तरखान का बेटा, यूसुफ का बेटा आएगा। उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना ही नहीं है। उन्होंने नहीं मरियम दा ते यूसुफ तरखान का बेटा है यीशु मसीह। वो वही है ना, वही है वो तरखान का बेटा। उन्होंने ये नहीं पता कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, पहचाना ही नहीं उन्होंने यीशु की पावर को। कई बारी अही भी यीशु की पावर को, समर्थ को समझ ही नहीं पाते, पहचान ही नहीं पाते कि यीशु मसीह कौन है। तो जब पहचान नहीं पाते तो वहां पर कोई समर्थ का काम नहीं होता। जहां पर पहचान लोगे वहां पर समर्थ का काम होएगा। जहां पता ही नहीं कि यीशु मसीह है कौन, एक फॉर्मेलिटी है, चर्च आ गए, प्रार्थना कर ली, होली कम्युनियन है जिसे कहते हैं, पाकशाह ले ली, लेकिन सानू पता ही नहीं यीशु मसीह है कौन, कि क्या किया है मेरे लिए, पता ही नहीं जब तक, तब तक अविश्वास में ही जिंदा रहोगे, अविश्वास में ही मर जाओगे। ऐसे ही आए हो, ऐसे ही चले जाओगे। जिंदगी में कोई तरक्की, कोई बदलाव कुछ नहीं होना। एक जरा आयत देखो, बड़ी तगड़ी आयत है, इब्रानियों 4:2, बड़ी पावरफुल आयत है इब्रानियों 4:2। 4:2 या 4:4? 4:2 देखना, 4:2। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। यहाँ पर बात हो रही है इस्राएल कौम के बारे में। यहाँ पर निर्गमन की किताब, जहां इस्राएली कौम मिस्र की गुलामी में से मूसा उनको निकाल कर परमेश्वर के द्वारा अगुवाई जो मिली थी, उसको लीडरशिप, उस लीडरशिप को देकर, लीडरशिप के थ्रू अद्भुत अद्भुत काम परमेश्वर ने मूसा के थ्रू किए। वो अद्भुत काम देखे उन्होंने, और कहां लेकर जा रहा है? वायदे के देश की तरफ। वो कौन सा प्रॉमिस लैंड है? कनान, जहां परमेश्वर ने उन्होंने वायदा किया था, दूध और शहद का देश, वहां पर जा रहे हैं। लेकिन पता है क्या हुआ था? एक पूरी पीढ़ी, पूरी की पूरी पीढ़ी क्या हुई थी वहां पर? एक पूरी पीढ़ी वहां पर क्या हो गया था? पढ़ दो साहब को। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। भी उनकी तरह, उन्हें भी सुसमाचार, उनका सुसमाचार जो था वो हमारे सुसमाचार से बिल्कुल फर्क था। उनका सुसमाचार एक कनान देश, एक कनान देश का वायदा है, एक वायदे के देश में पहुंचना। उनका वायदे का देश एक छोटा सा मुल्क है, एक शहद और दूध की नदियां बहने वाला देश। लेकिन हमारा कनान क्या है? वो तो सिर्फ एक परछाई है, हमारे पास एक रियलिटी है, हकीकत है। साडा कनान देश नहीं है, साडा देश उस तो भी कहीं ऊपर है। हमारा जो वारिस है, कौन से देश के, हमारा मंजिल कौन सी है? स्वर्ग।
हम स्वर्ग का हमारा, जहां पर ना कोई रोना, ना पीटना, ना कोई बीमारी, ना कोई दुख, ना कोई कष्ट, ना कोई पीड़ा, वो मसीहों के लिए वो वायदे का देश, स्वर्गीय राज, इस पृथ्वी पर भी और आने वाले जीवन के लिए भी। इस जीवन के लिए भी, इस जीवन के लिए स्वर्गीय राज क्या है? आनंद, शांति, जॉय, पीस एंड लव। परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर भी सारे लिए आनंद है। मसीहों के लिए आनंद दिया, आनंद लिखा गया है, जॉय है, पीस है, आनंद है, शांति है, भरपूरी है, और आने वाले जीवन के लिए भी एक बड़ी बड़ी विरासत रखी है स्वर्ग। उनको कनान मिला था, उनको भी सुसमाचार मिला था, हमें मिला सुसमाचार, उनको भी मिला था। आगे पढ़ दो। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। पर सुने हुए वचन से उन्हें कोई लाभ ना हुआ। आज हम भी सुन रहे हैं वचन, सुसमाचार सुन रहे हैं, यहाँ बैठ के सारे सुन रहे हैं, भीड़ें सुन रही हैं, सुसमाचार सुनाया जा रहा है कि तोड़ा ये पृथ्वी पर घर नहीं है, पृथ्वी हमारा घर नहीं है, हम परदेशी हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन आज भी लोगों में दौड़ लगी हुई है, धन इकट्ठा करी जाओ, कोठियां बनाई जाओ, गड्डियां लाइन लगाई जाओ, करी जा रहे हैं, मतलब दौड़, दुनियादारी की दौड़ में लगे हुए हैं। मसीह भी उसी तरह से लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारे लिए एक स्वर्ग में बहुत सोहनी विराजित सड़कें भी सोने की सड़कें हैं, वहां पर एक घर परमेश्वर ने तैयार करके रखा हुआ है। हाँ, आगे। क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। क्योंकि जो सुन रहे हो वो विश्वास के साथ नहीं बैठ रहा है, तुम सिर्फ सुन रहे हो। आज मेजॉरिटी जो है, आज लोग जो है सिर्फ सुन रहे हैं, सुन रहे हो, उसी पर बैठते हो, सुन रहे हो, बड़ी चुटकी तरह सुनते हो, सुन रहे हो, शायद ग्रहण भी कर रहे हो, लेकिन जब बाहर निकलते हो वो वॉश आउट हो जाता है, गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें विश्वास तुम नहीं मिला रहे, उसमें विश्वास नहीं मिला। फिर से पढ़ो शायद को। क्योंकि हम उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न सुने हुए हुआ। वचन से कोई लाभ नहीं मिला। मतलब कि अगर मसीहों के जीवन देखो, आज से 15 साल के वहीं पर ही हैं, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, जहां पहले थे वहीं पर ही आज हैं। वो श्राप, वो गढ़ अभी भी नहीं टूट रहे हैं। मसीहों को तो परमेश्वर ने कितनी बड़ी मिरास दी है, इस पृथ्वी पर भी प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली दी है। एक छोटा सा मुझे यहाँ पर एक बात याद आई कि बच्चों को जो मसीह पेरेंट्स होते हैं ना, यहूदी पेरेंट्स, पहले सुनो, जो जूइश पेरेंट्स कुछ देर पहले डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, डॉक्यूमेंट्री में से मूवी जेरूशलेम के ऊपर बनी हुई थी। हर चीज में कुछ छोटा सा मुल्क है, बिल्कुल छोटा सा, यरूशलेम, सॉरी, इस्राइल, बहुत छोटा सा मुल्क है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। मुस्लिम कंट्रीज ने चारों तरफ से, इधर लेबनान है, पता नहीं कौन कौन से देश है, मतलब बड़े तगड़े तगड़े मुल्कों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, और छोटा सा एक मुल्क है, लेकिन उस छोटे से मुल्क ने सारी दुनिया को वक्ता डाला हुआ है। सारी दुनिया उस मुल्क के आगे झुक जाती है, सिर झुका देती। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी में सबसे नंबर 1 वो देश है। टेक्नोलॉजी में आज मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मोबाइल जो है ये इस्राइल की देन है। टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी इस्राइल की है, वो टेक्नोलॉजी के आगे अमेरिका भी सिर झुका देता है। क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं लोग इस्राइल से? क्योंकि इस्राइलियों का जो दिमाग है ना, इस्राइलियों के पास जो बरकत है, वो किसी भी मुल्क के पास नहीं है। हालेलुया। टेक्नोलॉजी, सारी टेक्नोलॉजी जड़ी है वो इस्राइलियों के पास है। बड़े बड़े कारोबार किसके पास है? जड़े अमेरिका में भी ब्रांचेस चारों तरफ है। मैं आगे बता चुकी हूँ, स्टारबक्स है, स्टारबक्स हो गया, कई बड़े बड़े मूवी प्रोडक्शन हाउसेस हैं, बड़े बड़े कारोबार, मल्टी अरबों खरबों के जो कारोबार हैं, वो इस्राइलियों के पास है, यहूदियों के हैं, यहूदियों के पास है। इसके पीछे एक छोटा सा राज है। और जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना यहूदियों के, वो बच्चे जो हैं वो व्यवस्था विवरण 28 के मुताबिक वहां पर बरकतें लिखी हुई हैं। तुम पूछ नहीं, तुम सिर। और छोटी सी उम्र से बच्चों को बोलना शुरू कर देते हैं, तुम्हारे अन्न और पानी के ऊपर प्रभु बरकत दे, तुम्हारी पीढ़ियों के ऊपर प्रभु बरकत दे। तुम पूछ नहीं, तुम सिरा ठहरोगे, तुम गुलाम नहीं, तुम
के चुने हुए लोगों को ब्लेस करना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली उनके ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं, खुशहाली बोलते हैं। इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं, साढ़े हिंदुस्तानी निकम्मा चाय की रोटी लानी है बाद से, पानी साफ करने जाके और कुछ नहीं, तू किसी जोगे है नहीं, तू कुछ नहीं करना, और बाद में पानी मांगने लोग आले और कुछ नहीं, तू पढ़ नहीं सकती है, तू पढ़ नहीं सकता है, तू निकम्मा खोता डंगर, बिल्कुल कुछ दिमाग ही नहीं है तेरा। अही आ बरकता बच्चों को अपनी आ अनॉइंटिंग, अपने बच्चों को आ अभिषेक उन्होंने उत्ते पाई जाता है। ते यहूदिया मां बाप छोटे बचपन से ही उन्होंने खुशहाली के नाल ब्लेस 28 व्यवस्था विवरण 28 के मुताबिक उन्होंने बरकत वो जिहड़ी सुनते जाते हैं वो उन्होंने कन्ना च पैंदी है, दिमाग च पै जाती है, दिल च पै जाती है, और वो आज राज कर रही है यहूदी जाति। हर जगह जहां जहां भी है, सारे बड़े बड़े कारोबार यहूदियों के हाथ में, पाने इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, जर्मनी में हो, चारों तरफ फैले हुए यहूदी, जगह जगह। छोटे से मुल्क के आगे बड़े बड़े मुल्क सिर झुका रहे हैं, आज डरते हैं। हिंदुस्तान भी हाथ मिला रहा है इजराइल से, प्रधानमंत्री तालू के आगे कि साडे नाल संधि कर लो, ट्रीटी कर लो, साडे नाल समझौता कर लो, सानू भी माड़ी मोटी टेक्नोलॉजी दे दो। हिंदुस्तान वर्गा देश जरा शायद उसमें से 10 इस्राएल निकल आएंगे। प्रभु दे चुने हुए लोग, बरकत वाले लोग, बचपन से ही बरकता उन्होंने मिलनी शुरू हो जाती है। इस करके कोई गलत शब्द बच्चा के मुंह से ना निकालो, जो निकालोगे वो बच्चे के दिमाग में चली जाएगी। बाद में मत कहना बच्चा गुमराह हो गया, बच्चे ने तरक्की नहीं की। प्रॉस्पेरिटी बोलना शुरू कर दो, खुशहाली बोलना शुरू कर दो। निकाल लो व्यवस्था विवरण 28, निकालो नहीं मतलब अपने घर में जाके अपने जब तुम वचन पढ़ दो, जब प्रार्थना कर दो, 28 निकाल के वो जो बरकतें हैं वो अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ियां के उत्ते बोलनी शुरू कर दो। डंगर खोता कुत्ता बोलना बंद कर दो। जो बोल रहे हो हाले भी थोड़े कुछ एदा दी गल्लां निकल रही है, बंद कर लो, जुबान के उत्ते कंट्रोल कर लो, पैरा बैठा लो। ना को चाय की दुकान लगाएगा, ना को लड़ी लगाएगा, गल हो जाती है पूरी, बिल्कुल पूरी हो जाएगी। बच्चा वही करेगा जो गल तुसी प्यो की शराबी से तू भी शराबी निकलना है, प्यो नशेड़ी का तू भी नशेड़ी निकल। की तुसी बरकता की दे रहे उसके अपने बच्चों को, जनरेशन को ध्यान रखो अपने शब्दावली पे। और सेंचुरी वाला और दूसरा एक विश्वास है, दूसरा एग्जांपल मती 15 कनानी स्त्री का, कनानी स्त्री का एक कनानी स्त्री है जड़ी यहूदी लोग कनानी को नीची नजर से देखते थे, नीची नजर से, ये गैर जाति है कनानी। ये पीछे भी इतिहास है कनानी, मेरे को इसका याद नहीं आ रहा। स्त्री है गैर जाति, यीशु मसीह अपनी चेलियों के नाम बैठे, पढ़ दो। यीशु वहां से निकलकर सूरा सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। 21 आयत से, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। कनानी स्त्री की बेटी जो है वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है और यीशु से अपने चेले के नाम बैठे भोजन कर रहे हैं। वो कनानी स्त्री चिल्ला कर कह रही है, हे दाऊद की संतान मेरे ऊपर तरस कर, मेरी बेटी बहुत बीमार दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, दुष्ट आत्मा ने उसको जकड़ा हुआ है। जवाब देखो यीशु मसीह का वहां पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उसे विनती की, इस विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। चेले कह रहे हैं यीशु मसीह पीछे 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 चलिए आ रहे, हटाओ इसको यहाँ से, हटाओ ये कनानी स्त्री लड़ाई में तरले कर रही है, तो गैर जाती है, पहले करो दोनों। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों
भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। फिर से पढ़ दो, कौन सी कोई भी खड़े। 24 आयत। उसने उत्तर दिया, उसने यीशु मसीह ने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की कोई भी भेड़, मैं जो आया हूँ मैं इस्राएल के घराने के लिए आया हूँ। इस्राएल के घराने की कोई भी भेड़ है उनको इकट्ठा करने के लिए, मैं उनको बचाने के लिए मैं आया हूँ। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने और वो लगी, हटी और फिर भी पीछे 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 यीशु मसीह के चली जा रही। यीशु मसीह का कर दे, यीशु मसीह दया कर मेरे ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर रहम कर। यीशु मसीह आगे आगे चलते जा रहे, फिर भी आगे आगे चलते जा रहे, हटाई जा रहे हैं और फिर पीछे पीछे आ रही है। हे प्रभु मेरी सहायता कर। हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डाल। लड़कों की रोटी, लड़कों की मतलब यहाँ पर लड़का वर्ड लिखा है, बच्चों की रोटी, बच्चों की रोटी। यहाँ पर बच्चा जो है, लड़के जो हैं वो इस्राएली यहूदी जाति के लिए, यहाँ पर बच्चे लड़के जो हैं वो यहूदी जाति। चंगाई जो है वो इस्राएलियों की उस चुनी हुई कौम की रोटी है। चंगाई रोटी है, तो याद रखो, चंगाई, तुसी कहो चंगाई मेरी रोटी है, चंगाई मेरी रोटी है, चंगाई मेरी रोटी है, चंगाई मेरी रोटी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह कह रहे हैं इस चंगाई जो है वो लड़कों की, लड़के कौन है यहाँ पर, वो चुनी हुई कौम, चुना हुआ वंश। चुना हुआ वंश कौन है? इब्राहिम के थ्रू, यहाँ पर जो बैठे हैं विश्वास कर रहे हैं वो यीशु के इब्राहिम के वंश के हैं। तो रोटी चंगाई, जो रोटी है, जो चंगाई है, वो मेरा हिस्सा है। जब तुसी होली कम्युनियन में लेते हो, जब तुसी पाक विशा दे रहे हो, तो आपको डिक्लेयर करना चाहिए कि चंगाई मेरी रोटी है, चंगाई मेरी रोटी है। इस विश्वास से तुसी को रोटी लिया करो कि एक चंगाई की रोटी है, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा भाग है। आमीन। तुसी बोलते नहीं, तुसी पहचानते नहीं, इसीलिए पहला कुरिन्थियन 11 में लिखा हुआ है 27 में, अभी बाद में देखेंगे, वो अलग कौन विषय में डिस्कस करूंगी अगले आने वाले हफ्ते। इसीलिए तुम में से कितने बीमार हैं और कितने दुर्बल हैं, वहां पर लिखा हुआ है। और कई सो गए हैं, कई और सो भी गए, कई बीमारियों में मर भी गए, खत्म भी हो गए, क्योंकि अली हाले और रोटी ले तो रहे हैं, लेकिन उस रोटी की अहमियत को पहचान नहीं रहे कि वो रोटी क्यों ली जा रही है, क्यों ले रहे हैं, की स्मरण करना है, की याद करना है रोटी में। अली तो अपने पापों को याद करने लगते हैं, वहां यही लिखा कि अपने पापों को याद करके आओ। जब पापों को याद करने लगे तो कोई भी इस लायक नहीं है कि वहां प्रभु की मेज के सामने आकर खड़ा हो सके। रोटी देने वाला भी इस लायक नहीं है कि तुम रोटी पकड़ा सके। जब पापों का स्मरण करने लगे, पापों को गिनने लगे, पाप कहीं उठते बैठते दिन रात करते हैं, क्योंकि तुसी पापी हो इसलिए तुसी मेज पे आना है प्रभु की, क्योंकि तुसी पापी हो इसलिए मेज पे आना है, ताकि तुहाडे जब लहू ले रहे हो तो लहू दे नाल तुहाडे पाप शुद्ध हो जाए। स्मरण करके पियो, बार बार उत्थे लिखा है, 2 बार लिखा है, जब लहू ले रहे हो, जब तुसी जूस कागरस ले रहे हो स्मरण करके लो, जब तुसी रोटी ले रहे हो स्मरण करके लो। की स्मरण करना है? पाप नहीं स्मरण करने, वहां पर खड़े होकर स्मरण करना है, यीशु दी देह को स्मरण करना है, यीशु दे लहू दा स्मरण करना है। जब तुसी आप पहचान करने लगोगे, बीमारियां ते दुर्बलताएं ते निर्बलताएं तुहाडे शरीर से छड़ के आप भी लड़न लगेगी। आमीन। चंगाई तुहाडे पीछे पीछे दौड़ेगी, परमेश्वर की भलाई तुहाडे पीछे पीछे दौड़ने लगेगी। हाले तुहाडी अखां जो खुलेगी। विश्वास से इस करके मैं चाहती हूं, आ विश्वास का विषय बहुत बड़ा विषय है, छोटा विषय नहीं है। जिन्हें चिर तुहाडे अंदर घर नहीं कर जाए, तुहाडे दिमाग नूं खोल ना दे, ये मैं कराई जाना विषय। जीवन बदलने चाहिए, बस मेरा एक ही निशाना, एक ही निशाना है कि जीवनों में तरक्की आनी चाहिए, वो बंधन टूट जाने चाहिए, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि कोई बीमार हो, कोई भी कमजोरी में हो, कोई भी दुख में हो, कोई भी पीड़ा में हो, कोई भी कर्जे में हो, कोई भी गरीबी में हो, कोई भी किसी बंधन में हो। एक प्रभु की योजना नहीं है, तुसी हुणी देखी है कि प्रभु चाहता है कि तुसी जिस तरह से आप में उन्नति करें, सब बातों में उन्नति करो, और तुहाडी उन्नति सब मनुष्यों के ऊपर प्रकट होनी शुरू हो जाए। तुसी उत्थे के उत्थे ना रह जाओ, बीमारी में ना जकड़े रह जाओ, दुखों में ना जकड़े रह जाओ, परेशानियों में ना जकड़े रह जाओ, बल्कि छुटकारा पाके तुसी बुलंदियां ते चलना शुरू कर दो। आमीन। ओ बुलंदियां जड़ी तुहाडे हिस्से च, तुहाडे भाग च, उन बुलंदियों को तुसी प्राप्त करना शुरू कर दो। हाँ, इसको खत्म कर दो इस वाले
चूर, कुत्ते के बच्चे भी, पिल्ले भी चूर बूर उठा के खा लेते हैं। यहाँ पर फिर देखो यीशु मसीह, फिर देखो यीशु मसीह क्या कह रहा है, क्या हो गया यीशु मसीह का रिएक्शन। जो उनके स्वामी के मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। तेरा विश्वास बड़ा है। तेरा हालेलुया। विश्वास बड़ा है। तू कह रही है कि चूर बूर भी गिरेगा तो मेरी बच्ची लेकर चंगी हो जाएगी। तेरा विश्वास बड़ा है। कितना आंखें बंद करके विश्वास कर रही है। सूबेदार आंखें बंद करके विश्वास कर रहा है। एक जरा विश्वास है ना, वो बंद आंखें बंद करके हासिल करना, ਜਿਹੜੀ चीजें नहीं है उन चीजों को देखना शुरू कर दो कि ये चीजें मेरी है। विश्वास करके एक आयत देख लो, मरकुस 11 से आ जाओ। आई थिंक इस चैप्टर इब्रानियों 11:6 भी निकालो। इब्रानियों 11:6 भी निकालो। ते मरकुस 11 थे वो हमारा दिखता क्या है, प्रार्थना का पहाड़ों का पहाड़ वाला, पितरी वाला। यस यस। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसे 21 आयत से पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रबी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने शराब दिया था सूख गया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जिसे तूने शराब दिया था वो अंजीर का पेड़ सूख गया है। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ चीज ਤੁਸੀਂ बोलना शुरू कर दोगे, अंगीकार करना शुरू कर दोगे, विश्वास के साथ वो चीज होनी शुरू हो जाएगी। और बीमारियां होते और देखो अंजीर के वृक्ष ਨੂੰ शराब ਦਿੱਤਾ क्योंकि वो फल बदले। ਤੁਸੀਂ शराब देना शुरू कर दो उन बीमारियां ਦੇ ਜੜਾਂ ਨੂੰ, उन गरीबी ਦੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨੂੰ, उन ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨੂੰ जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ अपने जीवन में, जो भी चीज ਤੁਹਾਨੂੰ दिख रही है। इधर आगे पढ़ दो 21, यहाँ पर लिखा व्हाट, इंग्लिश में क्या बहुत लिखा हुआ है, whatsoever you ask। whatsoever means कुछ भी, जो कुछ भी ਤੁਹਾਨੂੰ लग रहा है पहाड़ है ਤੁਹਾਡੇ जीवन से, और ਤੁਸੀਂ बोलना शुरू कर दो। ਸਾਨੂੰ कई बार पता ही नहीं होता कि मांगना क्या है। जिस तरह मान लो यीशु मसीह, मान लो किसी मित्र के पास जाओ, किसी कह रहे मुझे पैसे दे दो, पैसे चाहिए, और मित्र ने की सवाल करना है। तुम किसी दोस्त के पास गए हो, पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, सवाल क्या आएगा वहां पर? दोस्त क्या सवाल पूछेगा? कितने कितने चाहिए, पैसे कितने चाहिए? और सानू चाहिए की चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए क्या? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ है। कई बार यही प्रार्थना की रिक्वेस्ट भी देते हैं ना, तो मेरे लिए प्रार्थना करो। तो कहाँ से नहीं प्रार्थना करनी है भाई? बताओ तुसी किस चीज मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो, लेकिन वो स्पष्ट प्रार्थना नहीं है, ਉਹਦਾ उत्तर ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं लगना। कहाँ से प्रार्थना करनी है? जो फाइनेंसेस है, जो पैसे की मसला है, तुसी बोलो आ चीज दे ले मेरे लिए प्रार्थना करो कि फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आ जाए। जो हीलिंग का मसला है, चंगाई का मसला है, तुसी को मेरी चंगाई के लिए प्रार्थना करो, मेरे बच्चे की चंगाई के लिए प्रार्थना करो। मतलब स्पष्ट चीज बोलो। हो सकता है तो नाम भी बोलो, इस बंदे के लिए आ इदी लोड़ है, फिर तुसी प्रार्थना का ओ जवाब ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगा। ऐसी वेग प्रार्थना कर दो, वो बंदा जो है ना वो प्रार्थना कर दो। भाई किहड़ी चीज की प्रार्थना करो? पैसे चाहिए, तो कितने पैसे चाहिए दसो मुंह से, परमेश्वर को भी दसो भाई तुम की चीज चाहिए। बड़ी कनाइट चल व्हाट्सएवर यू आस्क फॉर आई। ओके, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ लिखा है यहाँ पर, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो। ਹੁਣ ਬਲੈਂਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ लिए एक कागज पे ब्लैंक बना के लिख लो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, प्रभु ਮੈਨੂੰ मर्सिडीज चाहिए है। प्रभु ने कहना है पहले साइकिल के लिए तो प्रार्थना कर ले, मर्सिडीज तो बहुत दूर निकल है। घर तेरे पास है नहीं है, गड्डी खड़ी कितने करेगा मर्सिडीज? साइकिल का चलाने नहीं आती, तू मर्सिडीज की गल कर रहा है। मांगो वो चीज जिहड़ी ग्रीड ने, लालच
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। वो चीज मांगो। मैंने 4 कोठियां चाहिए, मैंने 8 चाहिए। पहले छोटी छोटी चीजों में अपने विश्वास का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। तुसी सोचो कि मैं बंदा आया इसमें से भूत निकाल लूं, अरे सिर्फ पहले सिर दर्द की तो प्रार्थना करो, भूत बाद में निकलेगा। भूत बाद में निकाला, पहले उसका सिर दर्द तो ठीक कर दो। पहले छोटी छोटी चीजों में अपने विश्वास को आजमाना तो शुरू करो, इस्तेमाल करना शुरू करो, फिर बड़ी बड़ी चीजों में परमेश्वर ने अपने टाइम से तुम इस्तेमाल करना शुरू कर दे। पहले इस्तेमाल करना शुरू कर दो। सो व्हाटसएवर यू आस्क इन प्रेयर, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे तो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा, और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर कह रहा हो जाएगा। जो कुछ तुम मांग रहे हो, लेकिन जो कुछ है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। लेकिन तुसी ਤੁਹਾਡੇ को ऑलरेडी एक घर है, कोठी है, तुसी ਹੁਣ कह रहे हो मेरे को 4 कोठी और चाहिए है प्रभु, 4 कोठी और दे दे, वो पोश ला के जिन्हें न्यू डायमंड कॉलोनी से चाहिए ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਲਚ है, ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ पूरी नहीं होगी। प्रतीति करके मांगो तो वो ਤੁਹਾਡੇ लिए विश्वास से मांगो, वो हो जाएगा। आगे भी इसको कंटिन्यू करना है। मैंने आज 5वां विश्वास, 5वां लेवल जड़ा सब तो कहां का लेवल है, ऊपर का लेवल है, वो लेवल अगले संडे आगे इसको कंटिन्यू करना जारी रखना है। ਤੁਹਾਡੇ अंदर विश्वास पैदा करके ही हटना है, ਤੁਹਾਡੇ अंदर बदलाव देखना ही देखना है। ਤੁਹਾਡੀ बोली बदलनी है। छड़ दो कहना ਸਾਡੇ को आगे पैसे नहीं है, ਹੁਣ खर्चा और आ गया। ਤੁਸੀਂ क्यों कह रहे हो कि ਸਾਡੇ को पैसे नहीं है? तो ਤੁਹਾਨੂੰ को यीशु मसीह ने स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है। तुसी को प्रभु तूने तो मुझे स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है, मेरे को सब कुछ है। ऐलान करो, घोषणा करनी शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो, माय लॉर्ड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स। मेरे प्रभु मेरी सारी जरूरतों की गलतियां 4:19 बोलना शुरू करो, घोषणा करो, ऐलान करो। प्रभु ने मेरी सारी हर जरूरत को अपने बड़े भंडार में मसीह में पूरी, हर थोड़ को पूरी करेगा। और थोड़ को पूरा होता हुआ देखना शुरू कर दो, थोड़ को पूरा होता हुआ देखना शुरू कर दो। ना मुंह से कहो वो आगे पैसे थोड़े चल रहे हैं, आगे कभी चल रही है। गलत चीज बांध रहे हो, तुसी गलत चीज बांध रहे हो, गलत निष्ठा बांध रहे हो, गलत कन्फेशन कर रहे हैं। बीमारी छड़ के नहीं जा रही है, एक बीमारी आती है, दूसरी हट रही है, दूसरी आ जाती है, एक खर्चा आता है, दूसरा कहना कितने करिए, की करिए, कैसे करिए। ना कहो एहो जी गल्लां छड़ दो, कहना बंद कर दो बोलना। अरे कहो प्रभु पूरा करेगा, प्रभु ने कर दिया है, मेरे हर थोड़ को पूरा कर दिया है। उस थोड़ को पूरा होता हुआ देखना शुरू कर दो। आने वाले समय में प्रभु अपना काम शुरू कर देगा। ना कहो मैं बीमार हूं, कहना छोड़ दो, बीमारी को महिमा ना दो, प्रभु की चंगाई को महिमा दो, चंगा करने वाले परमेश्वर को महिमा दो। ना 10 लोगों को बताओ मैं बीमार हूं, मेरी बीपी ठीक नहीं होता, मेरा बीपी नहीं ठीक हो रहा है, मेरा बीपी नहीं घट रहा है, मेरी शुगर नहीं घट रही है, मेरा ओ नहीं हो रहा, मेरा ओ कितनी भारी दिव्य हर जन को सुनाई जाते कौन कर रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, पास में कोई बैठा कौन बोल रहे हैं, इतने में पता नहीं कितनी भारी उस चीज को बांधी जा रहे हैं। फिर कहते प्रभु प्रार्थना सुन ही नहीं रहा है, प्रार्थना कर ही जा रहे हैं, दिन रात प्रार्थना करें, प्रार्थना जिंदा नहीं है, सुन ही नहीं रहा प्रभु। प्रभु कैसे सुन लेगा? करेगा भी नहीं प्रभु, होनी नहीं है। जब तुसी कह रहे हो ना ठीक नहीं हो रही है, तो होनी नहीं है। शब्दों को बदलो, अपने ऐलान करो, मान लो, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। और विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, अनदेखी वस्तुओं का सबूत है। अनदेखी वस्तुओं क्या है? तुसी चंगाई देखनी शुरू कर दो, अपनी हीलिंग देखना शुरू कर दो, अपनी चंगाई देखना शुरू कर दो, उन बंधनों को टूटते हुए देखना शुरू कर दो। बंधनों में चक्रों को ना देखना, ना कहीं जाओ मैं बंधनों में सड़क बंदा ठीक नहीं हो रहा है, वो शराब भले कुछ नहीं फर्क पड़ा। नहीं, प्रभु ने कर दिया है, प्रभु बदल रहा है। प्रार्थना कर जाओ, प्रभु ने कर दिया है। ऐलान करो प्रभु तूने कर दिया, तूने मेरे पति को बदल दिया है, प्रभु तूने मेरे घर के हालात बदल दिए हैं। तुसी देखना शुरू कर दो, अनदेखी आंखों से देखना शुरू कर दो, उस चीज का सबूत और तुम्हारे जीवन जी पूरा होगा। प्रभु करना शुरू कर देगा। जिस मोमेंट तुम उस चीज को कबूल कर लेते हो, चंगाई फॉर एग्जांपल की प्रार्थना कर दी गई है, तुसी चंगे हो गए हो, तुसी को मैंने आज चंगाई कबूल कर ली है। तारीख लिख लो, आज इस 12 बजने में 5 मिनट मैंने चंगाई अपनी कबूल कर ली है। मैंने 12 बजने में 5 मिनट प्रभु ने हीलिंग शुरू कर दी मेरे अंदर।
ਤੁਸੀਂ आप ऐलान करो प्रभु तूने चंगा कर दिया मुझे, लेकिन प्रकट होने में टाइम लगेगा। ਤੁਸੀਂ सिम्टम्स ना देखो, ਤੁਸੀਂ लक्षण ना देखो, ਤੁਸੀਂ कहो प्रभु ने चंगा कर दिया, प्रभु ने मेरे जीवन में से शराब तोड़ दिया। जो ਤੁਸੀਂ प्रार्थना करे हो उसी वक्त उसे रिसीव कर लो, टाइम नोट कर लो, देख लो कितने बज रहे हैं, की घड़ी है, क्या टाइम है, वो ਤੁਹਾਡੇ लिए हो गया, परमेश्वर ने कर दिया। लेकिन प्रकट होने में टाइम लगेगा। सिम्टम्स ਸਾਨੂੰ देखेंगे, वो नहीं दर्द तो नहीं दर्द हाल भी हो रहा है, ਤੁਸੀਂ प्रार्थना तो करते थे पर दर्द नहीं हट रहा है, दर्द नहीं हट रहा, नहीं हटेगा, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, लक्षण देख रहे हो। ਤੁਸੀਂ अंदर वो जड़ा काम शुरू कर दिया परमेश्वर ने, वो नहीं देख रहे हो। लक्षण ना देखो, लक्षण कानून नीचे गिराएंगे। जो लक्षण को देखना शुरू कर दा, दर्द देखना शुरू कर दा, बीपी देखना शुरू कर दिया, डॉक्टर्स की रिपोर्टें देखते रहे, तो चंगाई ਤੁਸੀਂ अपनी आप ही गवाई जा रहे हैं। उसी को मैं चंगा हो गया, मैं चंगे हो गई, मेरे बच्चे चंगे हो गए, मेरी प्रार्थना हो गई है, मैंने उस प्रार्थना को रिसीव कर लिया, परमेश्वर ने अपना काम शुरू कर दिया, परमेश्वर को रिसीव कर दिया। तो उसी एक्सेप्ट करो, उसको कबूल कर लो, और हौली हौली करके एक बहुत तगड़ी गवाही है कि फिर 5 मिनट देखो It's getting down. बहुत उत्साह करने वाली गवाही है। प्रभु ने बहुत बड़े संत थे, उनका नाम केनेथ हेगन करके, चलो वो अगली बारी 2 मिनट में कर दूंगी मैं कि वो प्रभु का संत जड़ा सीगा, वो तुम्हारी क्या डेथ हो गई थी, लेकिन 91 इयर्स के 92 इयर्स में डेथ हो गई। वो पता कि मतलब वो हार्ट चे होल सीगा, वो जवान सीगा 18 साल का, ते बचपन से उसके हार्ट में ना होल सीगा, तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके उसकी हालत डाउन होती गई, दिल च मोरी हो गई उदे। गवाही में पढ़ रही थी, उन्हें बड़ी तगड़ी गवाही है उसकी, हार्ट में मोरी है, कहाँ जा रहा है। What's the name? तो कहने लगे, डॉक्टर से जवाब दे दिया, डॉक्टर्स ने कह दिया कि सेवा ही करो, 2-3 महीने, मतलब थोड़े देर का मेहमान है ये बच्चे का नहीं। ते माँ इतनी विश्वासी नहीं सी, शायद फैमिली भी इतना विश्वास में नहीं था, उन्होंने पास्टर्स को बुलाया कि प्रार्थना करो, और प्रार्थना क्या प्रार्थना कर रहे हैं पास्टर्स के ऊपर कि प्रभु इनके पैसों को बरकत दे, गरीब फैमिली का, इनके पास आने वाले दिनों में कोई क्या देख रहे हैं, डेथ देख रहे हैं, उस जवान की डेथ देख रहे हैं, कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इनके पास पैसे नहीं है, प्रभु इनके पैसों का इंतजाम करें, तो आगे जरूरत पड़नी है। वो उस फैमिली को हौसले के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, वो उनको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ये तो जो डॉक्टर की रिपोर्ट आ रही है वो कबूल कर लिया उन्होंने, और जाना बचना नहीं है। और परिवार को हौसला दे, प्रभु इस परिवार को हौसला दे, हिम्मत दे, आने वाले दिनों में इनके सारे खर्चे पूरे करना, जो आने वाले दिनों में खर्चे होने जा रहे हैं। ये सुन रहा है, कहने अपने कमरे में बहुत कमजोर है, बिल्कुल हड्डी पिंजर है, उठा नहीं जा रहा बिस्तर से, ये सुन रहा है, लेकिन इसकी किसी मित्र ने किसी ने इसको बाइबल दी थी, वो कभी कभी उठा के बाइबल नहीं पढ़ता रहता था। तो रोमियो 10:10 में उसकी नजरें पड़ी, जिसमें लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से, ये वाली आयत, और दूसरी यह है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो विश्वास करो वो तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसने क्या किया, उसने कान बंद कर दिए, और कान बंद करके उसने विश्वास से प्रार्थना शुरू कर दी अपनी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, चंगाई देखनी शुरू कर दी उसने, चंगाई देखनी शुरू कर दी। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे चंगा कर दिया, प्रभु तूने मुझे चंगा कर दिया, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा, तेरी महिमा करूंगा। उन्हें बोलना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, पता नहीं दिन में 1000 बार रात को दिन में बिस्तर पे लेटा लेटा बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया। दर्द हले भी जब आंखें खोलता दर्द, फिर भी दर्द, नो, पर उसने ध्यान हटा के, नो परमेश्वर तूने मुझे चंगा कर दिया, दर्द उठ रहा है बॉडी में, पीड़ उठ रही है। इस तरह से वो 6 महीने तक करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, हटा नहीं। और एंड में एक दिन धीमी सी आवाज आई, क्या तू विश्वास करता है कि परमेश्वर ने तेरे चंगा कर दिया? कहता मैं विश्वास करता हूँ, हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है, परमेश्वर ने, परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद प्रभु तूने। कहता कि तू विश्वास करता है तो उठ मंजे पे चल। और रत्ता मोदी बिल्कुल सूख गई है, मंजे पे पे बिस्तर पे पड़े पड़े लाते सूख गई है, टांगे काम नहीं कर रही। क्या किया उसने? उठ, साबित कर, इस विश्वास को साबित कर कि तू विश्वास करता है। एक्टिव फेथ। उन्हें हौली हौली करके पहले एक टांग नीचे पे दूसरी की, पैरों में सुइयां चुभ रही उसके, उठा नहीं जा रहा, टांगी हो रही इस तरह से। उठ गया हिम्मत में, प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। वो चला नहीं जा रहा है, बिस्तर
लगातार खड़ा था, 4 स्टेप्स लिए, 5 स्टेप्स लिए, धीरे धीरे वो दिव्यता जो जान आने लगी टांगों में। पहले फिर धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया उसने, और आधे घंटे के बाद वो कमरे में उसने दौड़ लगानी शुरू कर दी। कमरे में दौड़ना शुरू कर दिया, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ। और थोड़ी देर, कुछ देर के बाद जब दोबारा रिपोर्ट देखी, ਉਹਦੇ हार्ट का होल की और 90 के कान से टिके थे। डॉक्टर ने कहा 3-4 ज्यादा दिन सेवा ही करो, खत्म है ये 4-5 दिन, यदि फ्यूनरल की तैयारी करो। वो बंदा 91 इयर्स की एज, 93 इयर्स की सॉरी, पे होकर मरा है। ते महावी बीमारी में नहीं मरा, बीमारी के बिस्तर पे बैठे बैठे परमेश्वर ने उठा लिया। और वो अपनी किताब में उसने गवाही दी, मतलब लिखा हुआ था पहले कि जब मैं जाऊंगा प्रभु, मैं चलता फिरता उठाया जाऊं, आनंद मनाता हुआ। और मैंने गूगल में सर्च करके देखा कि जब उसने किताब में लिखा है कि मैं ऐसे जाऊं, तो सर्च करके देखा तो सचमुच में जहां उसकी बायोग्राफी लिखी है वो ऐसे ही लिखा है कि कैसे मेरा बैठे बैठे अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा है, अपने पोते पड़पोतों के साथ बैठा हुआ है मेज पे, जब बैठे बैठे वो सो गया। जब उठाया वो चला गया, बिल्कुल जैसे उन्हें माना, जैसे उसने कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, वैसे ही वो गया। ये है विश्वास। ऐसा विश्वास ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ उत्पन्न होना चाहिए, नकारात्मक विश्वास नहीं। हालात ਤੁਹਾਨੂੰ जो मर्जी दिखाए, ਤੁਸੀਂ हालात ਨੂੰ देखना, ਤੁਸੀਂ सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करी जाना, परमेश्वर के पूरा किया हुआ जो काम ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ बरकत देवे। प्रभु परमेश्वर के वचन का बीज जो बोया गया है, पिता परमेश्वर 60 गुना 100 गुना फलता, क्योंकि विश्वास को पिता परमेश्वर में कार्यशील होता हुआ देखो आने वाले दिनों में। ये विश्वास इनके दिलों में जड़ पकड़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए पिता परमेश्वर। इंक्रीज द मेजर ऑफ फेथ, लॉर्ड, यीशु के नाम से आमीन। आमीन।